चेतना का स्तर, व्यावसायिक दृष्टिकोण और जीवन की गुणवत्ता। चेतना और आदर्श प्रस्तावना। चेतना और आदर्श की भूमिका। मानव जीवन की दिशा और गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी चेतना किस स्तर की है और वह किन आदर्शों से प्रेरित होकर कार्य करता है। चेतना केवल एक बौद्धिक जागरूकता नहीं, बल्कि आत्मिक सतर्कता है, जो हमें यह निर्णय लेने में सक्षम बनाती है कि हम जीवन को किस मूल्यबोध के साथ जिए। वहीं आदर्श ऐसे मूल्य, सिद्धांत और दृष्टिकोण हैं जो जीवन को ऊंचाई, गरिमा और उद्देश्य प्रदान करते हैं। आदर्श की परिभाषा और उसका स्रोत। आदर्श कोई सामाजिक अनुशासन मात्र नहीं है, बल्कि यह हमारी चेतना की गहराई में निहित वह प्रकाश है जो हमें नैतिक, आध्यात्मिक और मानवीय श्रेष्ठता की ओर प्रेरित करता है। प्रत्येक व्यक्ति के आदर्श उसके भीतर की चेतना की परिपक्वता पर निर्भर करते हैं। कोई व्यक्ति कर्तव्य को आदर्श मानता है, कोई सेवा, कोई सत्य, तो कोई प्रेम। यह चयन और उसका अनुपालन ही चेतना की दिशा और विस्तार को दर्शाता है। चेतना के स्तर और आदर्शबोध। निम्न चेतना वाला व्यक्ति आदर्शों को या तो नहीं मानता या केवल सामाजिक दबाव में उनके पालन का नाटक करता है। उसकी प्राथमिकताएं लोभ, भय या पहचान की सुरक्षा होती हैं। मध्यम चेतना वाला व्यक्ति आदर्शों के महत्व को समझने लगता है, लेकिन वह संघर्ष करता है, कभी वह लोभ से हारता है, कभी आदर्श की ओर अग्रसर होता है। उच्च चेतना वाला व्यक्ति आदर्श को केवल पालन नहीं करता, बल्कि उसे अपने आचरण का स्वभाव बना लेता है। और जब चेतना अत्युच्च स्तर पर पहुंचती है, तब व्यक्ति स्वयं आदर्श का प्रतीक बन जाता है। चेतना और आदर्श के बीच आंतरिक संवाद। जैसे जैसे चेतना का परिष्कार होता है, आदर्श केवल थोपे गए सिद्धांतों की तरह नहीं रहते। वे अब भीतर से उत्पन्न होते हैं, जैसे जल में तरंगे। व्यक्ति अब यह नहीं सोचता कि उसे क्या करना चाहिए, वह स्वाभाविक रूप से वही करता है जो श्रेष्ठ और धर्मयुक्त होता है। यह वह अवस्था है जहां कर्तव्य बोझ नहीं बल्कि स्वभाव बन जाता है। सामाजिक जीवन में चेतना आधारित आदर्शों की भूमिका। व्यक्ति जब अपने जीवन में चेतना के साथ आदर्शों को अपनाता है, तो वह समाज के लिए एक जीवित प्रेरणा बन जाता है। वह शिक्षक हो, नेता हो, चिकित्सक हो या गृहस्थ, वह अपने व्यवहार, भाषा, निर्णय और सेवा में उच्च मूल्य प्रस्तुत करता है। उसका जीवन ही आदर्श शिक्षा बन जाता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आदर्श और चेतना। आध्यात्मिक परंपराएं मानती हैं कि आदर्श केवल मानसिक रूप से बनाए गए मानदंड नहीं हैं, वे चेतना की गहराई में स्थित दिव्य स्पंदन हैं। जैसे धर्म केवल आचरण नहीं, बल्कि उस चैतन्य का प्रकट स्वरूप है जो हमारे भीतर सत्य, दया, संयम और समर्पण को जन्म देता है। इसलिए जब चेतना और आदर्श मिलते हैं, तो व्यक्ति का जीवन साधना बन जाता है। आदर्श चेतना की परिभाषा और विशेषताएं। जब चेतना इस स्तर तक परिपक्व हो जाती है कि वह स्वयं को और संसार को आदर्श के दृष्टिकोण से देखने लगे, तब वह आदर्श चेतना कहलाती है। यह अवस्था विचार और व्यवहार के एकत्व की है। ऐसे व्यक्ति के लिए आदर्शों का पालन करना कोई प्रयत्न नहीं होता, वह सहज प्रवाह की तरह होता है, जैसे सूरज का प्रकाश देना। व्यवहारिक दृष्टि से चेतना और आदर्श। एक सामान्य जीवन में भी चेतनाशील व्यक्ति के आदर्श उसके छोटे निर्णयों में झलकते हैं, जैसे ईमानदारी से कार्य करना, दूसरों की सहायता करना, निर्णयों में नैतिकता रखना और विपरीत परिस्थितियों में भी सत्य के साथ खड़ा रहना। यह आदर्शों को केवल भाषणों में नहीं, बल्कि रोजमर्रा के जीवन में जीने का प्रयास है। निष्कर्ष, चेतना और आदर्श का मिलन। जब चेतना आदर्शों से जुड़ती है, तब मानव जीवन आत्मविकास से सामाजिक उत्थान और आध्यात्मिक मुक्तता तक की यात्रा करता है। आदर्श चेतना न केवल व्यक्ति को उन्नत बनाती है, बल्कि समाज को भी दिशा देती है। आज की दुनिया को तकनीक से ज्यादा जरूरत है ऐसी चेतनाओं की जो जीते जागते आदर्श बन सके। धन्यवाद। मदन मोहन।
ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन।